नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आपका हमारे YouTube चैनल BMH स्कूल पर स्वागत है। और अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। देखो बेटा, आज हम लोग सवाल पढ़ेंगे। ये बीज गणित का सवाल है। कैसा सवाल है? बीज गणित का सवाल है। ये दे रखा है, निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। योग माने क्या होता है? जोड़ना। जोड़। योग माने जोड़ना, यानी इन प्रश्नों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। समझिए ना? हाँ, तो चलिए और देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है 3x, फिर 5x और 8x। इसे हमें जोड़ना है। समझ गए ना? जैसे हम अंक में जोड़ते थे 2 2 4 5 5 10, इस तरह से जोड़ते हैं ना, उसी तरह यहाँ भी उन्हीं को क्या करना है? जोड़ना है। तो 3x है तो हम 3x लिखेंगे। जोड़ना है ना, तो हम प्लस का निशान लगाएंगे। समझ गए ना? यानी हमें चूंकि योग करना है तो प्लस का निशान लगाएंगे। फिर 5x है तो 5x लिखेंगे और फिर योग करना है, यहाँ प्लस लगाएंगे इसके बीच में, है ना? फिर 8x है तो 8x लिखेंगे। समझ गए? अब देखो, सभी को जोड़ो। 3 और 5 कितना होगा? 8 और 8 कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16। और फिर आपका x लिखा हुआ है ना, तो x लिख देंगे, यानी 16x हो गया। समझ गए? इसी तरह करना है, यानी 3 5 8 और 8 16। x है तो x लिखा गया, यानी 16x हो गया आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखो, दूसरा नंबर दिया है 4xy और 2xy फिर 7xy। हमें इसे जोड़ना है ना, तो 4xy लिखेंगे। जोड़ना है तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे बीच में। समझ गए ना? 2xy है तो 2xy लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। और 7xy है तो फिर क्या लिखेंगे? 7xy। समझ गए? अब देखो, 4 और 2 कितना होगा? 6। 6 और 7 कितना होगा? 13। xy है ना, सभी जगह xy है तो xy लिख देंगे, यानी 13xy। ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगला देखो, तीसरा नंबर दे रखा है 8abc, फिर कामा लगा हुआ है, फिर -2abc, फिर कामा, फिर 3abc, फिर कामा है, फिर उसके बाद में abc। इसे भी हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 8abc है तो 8abc लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। जोड़ना है ना, तो प्लस का निशान लगाएंगे। और ये माइनस में 2abc है तो इसे हम ब्रैकेट में ले रहे हैं। समझ गए ना? क्योंकि ये माइनस में है इसलिए हमने ब्रैकेट में कर दिया। फिर है, यहाँ प्लस लगाएंगे और 3abc है तो 3abc लिखेंगे। फिर इसके बीच में यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और abc है तो abc लिखेंगे। समझ गए ना? अब देखो, 8abc है तो 8abc लिख रहे हैं। अब देखो, यहाँ प्लस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस। तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 2abc है तो 2abc लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे। 3abc है तो 3abc उतार देंगे। फिर प्लस में abc है, प्लस में क्या है? abc, तो abc लिखेंगे। समझ गए ना? अब देखो, जो प्लस वाला है उसे जोड़ लो, जो प्लस में है उसे जोड़ लो, या फिर 8ab से -2ab से घटाओगे कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। 6abc और प्लस 3abc ये है और 1abc ये है, तो 3 और 1 मिलकर कितना होगा? 4abc होगा ना। 4abc। अब देखो, 6 और 4 मिलकर कितना होगा? 10। कितना होगा? 10abc। इस तरह के सवाल लग जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 10abc आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखो, दिया है -12a² bc, फिर कामा 17a² bc, फिर कामा 5a² bc। अब देखो, -12 दिया हुआ है, -12a² bc। यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। जोड़ना है ना, इसलिए हम प्लस का निशान लगाएंगे। और 17a² bc है तो 17a² bc लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और 5a² bc है तो 5a² bc लिखेंगे। समझ गए इतना? अब देखो, जो प्लस में है उसे जोड़ लो,
जैसे ये माइनस में 12a² BC है तो इसी तरह उतार दो, और ये दोनों प्लस में है ना, तो जब दोनों प्लस में है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 17 और 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, यानी 22a² BC। समझ गए ना। अब देखो ये प्लस वाला ज्यादा है, ये माइनस में है, तो प्लस वाले से माइनस वाला घट जाएगा, तो 22 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 10, यानी 10a² BC। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो सोनाली रीत का। ये सवाल आज दिया जाएगा लगाने के लिए। अगला देखो दिया है -16xy², फिर कामा -7xy², फिर कामा -9xy²। अब हम यहाँ लिखेंगे 16xy² प्लस का निशान लगाएंगे, है ना, और ये माइनस में है तो इसे हम ब्रैकेट में ले रहे हैं, -7xy² ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, और ये माइनस में 9xy है तो माइनस में 9xy² लिखेंगे। समझ गया ना। अब देखो ये -16xy² है तो 16xy², यहाँ प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। 7xy² है तो 7xy² करेंगे, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 9xy² है तो 9xy²। अब देखो सब के सब माइनस में है, ये माइनस में 16xy², ये माइनस में 7xy², माइनस 9xy²। जब सब माइनस में रहेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, कितना 23 होगा, कितना होगा 23। 23 में 9 जोड़ो 32, यानी -32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -32। xy² है तो xy² लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा, यानी -32xy²। उसी तरह 6वां नंबर सवाल है, देखो 6a², फिर कामा -8a², फिर कामा -2a², कामा फिर 12a²। देखो 6a² लिख रहे हैं, अब यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे बीच में, क्योंकि योग करना है ना, ऊपर लिखा हुआ है कि योग याद कीजिए, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और इसे माइनस में लेंगे, -8a², फिर यहाँ प्लस लगाएंगे और इसे माइनस में लेंगे 2a², -2a², ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे और ये हो जाएगा 12a²। अब देखो यहाँ 6a² है तो 6a² लिखेंगे, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। 8a² है तो 8a² लिखेंगे, और फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2a² है तो 2a² लिखेंगे, और प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, और 12a² है तो फिर 12a² लिखेंगे। समझ गए ना। अब देखो एक जैसे पद को जोड़ लो, जैसे ये प्लस में 6 है ना, और ये प्लस में 12, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, यानी 18a²। अब ये माइनस में 8a², ये माइनस में 2a², तो माइनस में 8 और माइनस 2 मिलकर के कितने हो जाएंगे, -10a²। अब देखो 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, यानी 8a²। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल लगा ले जाओगे, समझ में आ गया है। चलो ऊपर डाल लो कि निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।